प्रस्तुत अंश में द्विवेदी जी ने प्राचीन पुस्तक वात्स्यायन लिखित कामसूत्र की चर्चा की है। वे मानते हैं कि भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि ऐसी प्रवृत्तियां जो अच्छी नहीं होती उसे भी यहाँ मानवीय रूप में ढालकर असत से सत प्रवृत्ति की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी प्रवृत्तियां जैसे नाखूनों को विभिन्न आकृति प्रदान कर उसे सुंदर बनाने की चेष्टा करना। आगे वे कहते हैं कि प्राणी विज्ञान के अनुसार मनुष्य के भीतर कुछ सहजात वृत्तियां होती हैं, अर्थात जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। नाखून का बढ़ना ऐसी ही सहजात वृत्ति है जो उस अवस्था की द्योतक है जब मनुष्य बर्बर अवस्था में रहता था। मनुष्य इस बात को भूल गया है कि नाखूनों का बढ़ना उसी पशुत्व का प्रमाण है। बाहरी तौर पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है, लेकिन पशुत्व का चिन्ह अब भी विद्यमान है जिसे वह बढ़ने पर बार बार काट देना चाहता है। लेकिन क्या मनुष्य ने सचमुच मनुष्यता को अपना लिया है? नाखून भले ही काटे जा रहे हों, किंतु हथियार तो बढ़ा ही रहे हैं। हथियार बनाने की प्रवृत्ति भी मनुष्यता की विरोधी है। अब तक निबंध में द्विवेदी जी ने कई समस्याओं को सामने रखा है। आगे के अंश में उन्होंने समाधान भी बताया है। देखिए अगले अनुच्छेद में वे क्या कहते हैं। मेरा मन पूछता है, किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक भाई भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका। उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा है। पर क्या संयोग की बात है, यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा ही प्रकट होती रहती है। भारतीय चित्त जो आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर प्रतीत होता है उसे ग्रहण करते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रही हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई। इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने आप को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को गलत आचरण मानता है,
यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा गया है। एतद्धि विततम श्रेष्ठम सर्वभूतेषु भारत, निर्वैरता महाराज सत्य क्रोध एवच। अन्यत्र इसमें निरंतर दानशीलता को भी गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे है।